देशादेश मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 29 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल की। इससे पहले एक बार पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। आज माघ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, अर्थात गणेश भगवान जी का जो व्रत करेगा उसको कोर्ट कचहरी के मामलों से कभी दिक्कत नहीं होगी, कलंक उसके जीवन पर नहीं आएगा और उसकी वृद्धि का भी ह्रास नहीं होगा। तो गणपति जी की आराधना जरूर कीजिए और सोमवार का दिन है तो शिव शक्ति को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत कीजिए। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:11 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:57 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:12 से 12:55 तक रहेगा। यदि राहु काल की बात करें तो सुबह 8:31 से 9:52 तक राहु काल रहेगा और दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में भैया आपके केतु देव विराजमान है, शुक्र मंगल और बुध आपके 4th हाउस में है, सूर्य देव आपके पंचम में, शनिदेव षष्ठ में, राहु सप्तम में और बृहस्पति देव अष्टम में विराजमान है और चंद्र देव आज आपके सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र देव आपके भाग्येश के ग्रह से गोचर होगा, अर्थात शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर होगा। तो सबसे पहले चंद्र देव की बात, क्योंकि चंद्र देव ही हमारे जीवन को अधिक से अधिक प्रभावित करते हैं, सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो एकादश भाव के स्वामी का 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं माना जा सकता। 12वां स्थान खर्चों का है, कोर्ट कचहरी का है, व्यय का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल योग भी यहीं से देखा जाता है। तो यहीं पर चंद्र देव चले गए जो कि शनि से द्रष्ट हो गए। शनि और चंद्र का विषदोष बना तो मानसिक परेशानी, मानसिक पीड़ा, मन में खुशी का एहसास न होना, आनंदित ना रहना, इस तरह की समस्याओं से दो चार आपको होना पड़ेगा। इनकम को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आज थोड़ी सी दिखाई देगी। देखिए, हमारे शब्दों पर गौर किया कीजिए। हमने कहा कि थोड़ी सी दिखाई देगी, हमने यह नहीं कहा कि नहीं होगी। अर्थात इनकम होगी लेकिन उसमें थोड़ी सी आज कमी महसूस हो सकती है यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके एकादशेश अर्थात चंद्रदेव या फिर भाग्येश अर्थात शुक्रदेव पीड़ित है तो थोड़ी कमी हो सकती है। अन्यथा शुक्र के नक्षत्र से चंद्र का गोचर भी है और शुक्र से यदि बात की जाए तो पंचम नवम का संबंध चंद्रदेव का बनेगा। तो भैया यहां पर आपकी इनकम को खतरा महसूस नहीं होने वाला। द्वादश में है फिर भी खतरा नहीं। यह कारण, इसके पीछे का जो कारण है वो है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव को मजबूत कीजिए भैया, अपनी आभा को बनाइए, अपनी गरिमा को बनाइए, अपने शब्दों को नाप तोल करके निकालिए। स्त्रियों का सम्मान कीजिए, स्त्री हैं तो भी स्त्रियों का सम्मान करें। अब इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों का अपमान करें, सभी का सम्मान करें। इससे क्या होगा कि शुक्रदेव मजबूत हो गए। स्त्रियों का सम्मान करने से तात्पर्य यही है कि शुक्रदेव को मजबूत किया जाए। एक बुध में कई सारे शुक्र होते हैं। शुक्रदेव की मजबूती कहीं ना कहीं बुध को भी मजबूत करेगी और चंद्रमा का सुप्रभाव आपको मिलेगा। अब चंद्रदेव का विषदोष बना है, उसके लिए रोजाना आपको उपाय बताते हैं, आज रिपीट नहीं करेंगे। चंद्रदेव के लिए एक चीज आपको और बताते हैं जिससे कि आपके चंद्रदेव यदि जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो उनकी पीड़ा समाप्त होगी। क्या कि कोई भी, या तो आपकी माता जी और या फिर कोई भी मातुल्य स्त्री। बहुत से लोग कह देते हैं कि गुरुजी हमारी माता जी अब इस संसार में नहीं रही, वो परमपिता परमेश्वर के चरणों में पहुंच गई हैं। तो उनके लिए भी कोई ना कोई मातुल्य स्त्री होंगी, जैसे कि उनकी चाची जी, उनकी ताई जी, और इनको भी छोड़िए, आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई मातुल्य स्त्री होंगी। तो उन मातुल्य स्त्री के पास जाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनके हाथ से थोड़े से चावल ले लीजिए,
उनको माता जी को पहले ही बोल दीजिए, अपने सामने ही बोल दीजिए, माता जी थोड़े से चावल है, इनको हल्दी में आप रंग दीजिए। और हल्दी में जब वो रंग दे, पानी नहीं लगाना हल्दी में, सूखी ही हल्दी से, सूखा जो हल्दी पाउडर होता है उसमें थोड़े से चावल जो खंडित ना हो, ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर कहते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ा गुरुजी। अखंडित चावल चाहे चुगने पड़े आपको, थोड़े से लेने हैं, 50 ग्राम ले लीजिए। और उन 50 ग्राम चावलों को अपनी उन माता जी से ले लीजिए, उनके चरण स्पर्श करके उनके चरणों को चुचकारिए। चुचकारने का मतलब समझते हैं ना, ऐसे अपने होठों से लगाया, जय माँ जय माँ जय माँ। इस तरीके से करने के बाद वो चावल लेकर के अपने घर में आ जाइए। और भैया किसी भी चांदी की प्लेट आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा किसी भी स्टील की छोटी सी कटोरी, कोई छोटी सी प्लेट्स, हलवा प्लेट्स बोलते हैं शायद छोटे वाली प्लेट को, उसमें रख दीजिए। इससे आपके चंद्रदेव धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। मत पहनिए लाखों रुपए के रत्न भैया, इसी उपाय को कीजिए, चंद्रदेव की शुभता आपको मिलेगी। चंद्रदेव आपके मजबूत होंगे तो भैया क्या होगा, तो शांति मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए बता रहे हैं, सभी राशि पे ये अप्लाई नहीं। हाँ, जिनको चंद्र मजबूत करना है वो प्रत्येक राशि वाले इस चंद्र के उपाय को कर सकते हैं। लेकिन चंद्र प्रत्येक लग्न में अलग अलग घर का स्वामी होता है, तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन कन्या लग्न की बात करें, कन्या राशि की बात करें, तो यहाँ पर चंद्रदेव इनकम के कारक हैं, तो आपकी इनकम बढ़ाएंगे। कन्या राशि वालों की इनकम स्टेबल क्यों नहीं हो पाती, कब अप एंड डाउन होती है, क्योंकि चंद्र उसके कारक हैं और चंद्र अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो यह उपाय कीजिए, आपको इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं इनकम को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मंगल देव, सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव बैठे हैं। तो बुध आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं। अब शुक्र के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है, तो आज आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल रही है। प्रेम में कहीं दिक्कत आ रही थी तो प्रेम में टेंशन तो अभी भी रहेगी, लेकिन प्रेम आपका लौट करके आपके पास आने की संभावनाएं बनती हैं यदि पंचमेश आपका मजबूत है। इससे इतर बुध देव की कृपा से व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, कोई अच्छी पॉलिसी आप बना पाएंगे। लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का समय नहीं है। हाँ, इम्प्लीमेंट करने से पहले उस पॉलिसी को अच्छी तरीके से बना लीजिए। इम्प्लीमेंट करने का मौका आएगा तो आपको जरूर बताएंगे, वो भी जल्दी आने वाला है। अब एक चीज और, लग्न आपके जो है वो आपके कन्या राशि सॉरी बुध देव का जो चतुर्थ भाव में गोचर है, ये बहुत ही अधिक लाभ वाला है, हर तरीके से आपको लाभ दिला रहा है। आपकी प्रतिभा, आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिनों से कि आपकी बुद्धि के कारण लोग आपको बहुत पहचान रहे होंगे। आपकी योग्यता का विस्तार हो रहा होगा और उसी योग्यता के बल पर आपको सुखों की प्राप्ति भी हो रही होगी। अब यह कितनी हो रही है यह तो आपकी कुंडली पर डिपेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 रुपए की भी प्राप्ति आपको हुई है तो समझिए कि बुध देव उसके कहीं ना कहीं कारण हैं, योग्यता के कारण जो 1 रुपया मिला है। अब बुध देव धीरे धीरे, अब देखिए जैसे कि आज गणेश चतुर्थी का व्रत भी है, तो गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भी बुधदेव बहुत बलवान होते हैं। और कन्या राशि वालों को हमेशा अपने बुध को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि बुध के मजबूत होने से शुक्रदेव अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अब बुध का आपने व्रत किया तो गणेश भगवान जी को साय के समय, जिन लोगों को शनि से थोड़ी दिक्कत चल रही है, शनि विपरीत है, शनि आपकी कुंडली में गलत भाव में बैठे हैं, शनि की महादशा चल रही है, तो वो लोग क्या करें, शाम के समय, शाम का समय क्या है, राहु, और राहु क्या है, वो शनि के चेले हैं, सेवक हैं। तो शाम के समय या फिर 7-8 बजे, अब शाम को नहीं टाइम मिल पाता, ऑफिस में रहते हैं, तो 8 बजे 9 बजे जब भी टाइम मिले तो शाम के समय गणपति जी को दूबड़ा जरूर चढ़ाइएगा। और संख्या कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो शनि देव हैं वो शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, तो 7 दुर्वा, 7वीं नंबर की राशि तुला राशि होती है, तो 7 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करना शुरू कर दिए। जो शनि की दिक्कत से जूझ रहे हैं और जिनके बुध भी कमजोर है, दोनों के लिए उपाय बता रहे हैं। तो लगातार 7 दिन कीजिए, गणेश चतुर्थी पर ही यह उपाय हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गणेश चतुर्थी से आज से शुरू करके लगातार 7 दिन तक कीजिए, शनि देव की बहुत सारी दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी, समस्याएं आपकी बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और जिसके पास बुद्धि हो
वो अपनी बुद्धि के बल पर प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है। शनिदेव से आप डरते क्यों हैं? क्योंकि देखिए शनिदेव क्या करते हैं, जो साढ़े साती होती है, ढैया होती है, इसमें शनिदेव क्या करते हैं? क्या आपको मारते हैं? नहीं। शनिदेव सबसे ज्यादा आपके चंद्र को पीड़ित करते हैं। चंद्र क्या है? हमारा मन। हमारा मन भ्रमित होता है, मन पीड़ित होता है, मन दुखी होता है, तो हम क्या होता है, हम फैसले गलत ले लेते हैं। नौकरी चल रही है यार, बॉस से तनातनी हो गई यार, पूछा दो चार लोगों से, यार तू नौकरी छोड़ दे, पता चला आगे तो नौकरी मिलनी ही नहीं, शनिदेव ने अपना काम करा दिया, नौकरी छूट गई। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। व्यापार चल रहा है यार, व्यापार ये ठीक चल रहा है, अब एक व्यापार इसके साथ में और करते हैं, उस व्यापार में ध्यान देना कम शुरू कर दिया, और जो व्यापार चलना ही नहीं था उसमें पैसे लगा दिए, तो दोनों ही व्यापार डूब गए। तो शनिदेव आपको मारते नहीं, शनिदेव आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, और बुद्धि बुध देव से, गणेश जी से आती है। तो गणेश जी की शरण में रहेंगे भैया, तो शनि देव से जनित जो समस्याएं जनरेट होगी उनको गणेश जी की कृपा से, बुद्धदेव की कृपा से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, और शनि देव की दिक्कतों से समाधान पा चुकेंगे। शनि की समस्याओं से समाधान पाने का सबसे बड़ा तरीका यह है, और उससे भी ऊपर एक तरीका है हनुमान जी की सेवा। मंगल को मजबूत कर लीजिए। माफ कीजिएगा भैया, स्वास्थ्य खराब है। तो मंगल को मजबूत कीजिए। मंगल देव को मजबूत करने से भी, मंगल की पूजा करने से अर्थात हनुमान जी की पूजा करने से शनि जनित रोगों से, दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। सूर्य देव थोड़ी सी गड़बड़ पेट की कर रहे हैं, इनकम आपकी बढ़ा रहे हैं, प्रेम संबंधों में जरूर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। बुध की कृपा आपको पूर्ण रूप से मिल रही है। शुक्र देव आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आज आपको शुक्रदेव की कृपा से आपका बेड़ा पार हो रहा है। मंगल की वजह से जो दिक्कत हो रही है भैया, वो थोड़ी सी दाम्पत्य में दिखाई देती है। ये आपके व्यापार को अच्छा चलाने वाले हैं, आपके इनकम को भी बढ़ाने वाले हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत है भैया। एक अनुरोध उन महिलाओं से जरूर करना चाहूंगा जिनके दाम्पत्य में इस गोचर से दिक्कत चल रही है, वो अपना एक नियम बांध लीजिए कि अपने टॉयलेट को साफ करना शुरू कर दीजिए। टॉयलेट मतलब जो टॉयलेट का ऊपर का हिस्सा, इसको क्या पोर्ट वगैरह शायद बोलेंगे, उसको साफ करना शुरू कर दीजिए। इससे राहु के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है भैया, बहुत आपको फर्क नजर आएगा कुल 5-7 दिन करने के बाद भी। दाम्पत्य के लिए बताया है, तो हम चाहते हैं कि किसी का भी दाम्पत्य ना टूटे। हम चाहते हैं कि जो रिश्ते बनकर आए हैं वो रिश्ते बने रहें। ग्रहों के गोचर के कारण उनके बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं वो खत्म हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल रही है, स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पिताजी की बात मानिए और अहंकार मत कीजिए। किसी नए कार्य की शुरुआत आज कम से कम मत कीजिए। नया कार्य से मतलब होता है कोई बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। एक देवी जी हैं, उन्होंने पूछा कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, तो क्या जा सकती हूँ? तो भैया उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कार्य कर तो नहीं रहे ना, लड़की देख रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।